पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। माई बहिन मान योजना, झारखंड की मैया सम्मान योजना के तर्ज पर। और देखिए, झारखंड में मैया सम्मान योजना का प्रभाव रहा। हेमंत सरकार की वापसी में उस योजना की भूमिका रही, इसका गवाह मैं हूं। झारखंड की दर्जन भर विधानसभा सीटों पर मैं गया, झारखंड के दर्जनों गांवों में मैं गया और मैं देख रहा था कि कोई लीकेज नहीं है, बहुत प्रभाव है। और वो सीटें भी, उन सीटों पर भी जहां हेमंत सोरेन जेएमएम के स्थानीय उम्मीदवार से या स्थानीय विधायक से नाराजगी थी, वहां भी मैया सम्मान योजना का प्रभाव था, वहां भी जेएमएम की जीत हुई। तो बड़ा एक तिलिस्म था मैया सम्मान योजना का। तेजस्वी यादव ने बिहार में उसी योजना की तर्ज पर माई बहिन मान योजना का ऐलान किया है। आपको लगता है ये मास्टर स्ट्रोक है या इसका राजनीतिक लाभ 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव को मिलेगा? देखो, इस तरह की योजना जो भी होती है, इन सारी योजनाओं का लाभ तो मिलता है। एक परिपाटी जो शुरू हो गई है, फ्री, पब्लिक को फ्री चाहिए और फ्री देने की राजनेता जो झांसा दिखाते हैं उसमें लोग बह जाते हैं। लेकिन झारखंड की बात जहाँ तक होगी, झारखंड के चीज़ों को हम इस तरह से भी देखें कि जो हेमंत सोरेन की जेल यात्रा थी उसका भी सहानुभूति लाभ उनको जबरदस्त रूप से मिला। आदिवासी नेता को जेल भेज दिया। हाँ, आदिवासी नेता को जेल भेजा और ये नैरेटिव सेट हो गया। इस नैरेटिव के चलते आदिवासियों के मन में बैठ गया कि हमारे नेता के साथ भारतीय जनता पार्टी इस तरह से काम कर रही है। उसका जो प्रतिक्रियात्मक असर हुआ, लोगों ने एक मुश्त उनको वोट दिया। तेजस्वी यादव के साथ वो फैक्टर नहीं है, इसलिए तरह तरह के लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। जब पब्लिक ये जानती है कि ये लॉलीपॉप नहीं पूरा हो सकता है और समीकरण उस हिसाब से नहीं बनेंगे, तो फिर इनकी सारी योजना और सारी भविष्यवाणियाँ, इस तरह का सारा ऐलान धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन इस तरह की योजनाओं का, इस तरह के लॉलीपॉप का मायने तो है। पंजाब में भी है, आपने देखा कर्नाटक में फ्री बिजली देने की बात किस तरह से सरकार के लिए घातक साबित हो रही है। तो उसका नुकसान, आर्थिक, उसका वित्तीय नुकसान जो होता है, उसकी जवाबदेही सरकार पर होती है और सरकार को फिर चूना लगता है। उस हिसाब से भी देखा जाना चाहिए कि अब परिस्थितियां किस तरह से बनती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की योजना का वो पब्लिक में एक अट्रैक्शन बढ़ेगा। उसके काउंटर में एनडीए को भी लानी पड़ेगी। चुनौती बढ़ा दी है तेजस्वी यादव ने। अब तेजस्वी यादव ने जो चुनौती बढ़ाई है, नीतीश कुमार की यात्रा अभी प्रगति यात्रा में बदल गई है, तो प्रगति यात्रा के बहाने वो हो सकता है कि बहुत सारी इस तरह की योजनाओं का कुछ न कुछ घोषणा करेंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर जब सवाल है, तो ये भी सवाल है। आरजेडी कांग्रेस भिड़ती हुई दिख रही है। कांग्रेस कह रही है आपका फटा नोट हमको नहीं चाहिए, आप हमको हर बार सीट दे देते हैं, वो सीटें दे देते हैं जो हारने वाली सीटें होती हैं, वो सीट क्यों नहीं देते जो कांग्रेस जीत सकती है, कांग्रेस जहां मजबूत होती है। तो जो खोटा सिक्का है वो हमें थमा देते हैं, जो फटा नोट है वो हमें थमा देते हैं। सीटों की हिस्सेदारी भी ज़्यादा चाहिए कांग्रेस को, 70 से ज़्यादा सीटें चाहिए। इधर लालू यादव वकालत कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को भाई बनाइए, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व दीजिए उनको। ये जो आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनातनी चल रही है, उसको कैसे देख रहे हैं? मैं तनातनी को अब लंबे समय से देख रहा हूँ। कांग्रेस से अपना जनाधार बिहार में खो चुकी है। लालू यादव का सहारा है और लालू यादव हमेशा कांग्रेस को अपनी बी टीम बना करके रखते आए हैं, ये इतिहास है। कांग्रेस अगर छटपटाती है तो दबाने की कोशिश करते हैं और ममता बनर्जी के जरिए, ममता बनर्जी को नेतृत्व INDIA का सौंपने के सवाल को आगे बढ़ाते हुए लालू यादव ने एक तुक्का चल दिया। लालू यादव बड़े माहिर खिलाड़ी हैं और उन्होंने कांग्रेस पर प्रेशर बनाने की, उस पॉलिटिक्स की झलक दिखा दी। वो कांग्रेस को कह रहे हैं बार बार कि आप उधर ही रहिए, इधर हम हैं और हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। और कांग्रेस अगर पटाती भी है तो उसके पास कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। लालू यादव की शरण में रहते हुए ही उनको अपना सर्वाइवल तलाशना है। तो लालू यादव की शरण में कांग्रेस को रहना होगा। लंबी चर्चा बिहार के कई राजनीतिक सवालों पर। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।